बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ऑनलाइन ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है और हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Let A and B are two given matrices of the same order, then A plus B is equal to B plus A is called commutative law of matrices under addition। यानी आपको कोई भी दो मैट्रिसेस गिवन है A और B और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चूंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है, यानी आपने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसीलिए यहाँ पे गिवन है कि ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये कि दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ए प्लस बी को ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करें और फिर बी और ए मैट्रिक्स को ऐड करें, उन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करके अगेन ऐड कर दे तो दोनों से आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि आप ए मैट्रिक्स पहले लिखते या बी मैट्रिक्स पहले लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि आप अगर दोनों की पोजीशन चेंज भी कर दे तब भी उन दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और इसके दरमियान में प्लस है तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है। और ये बात याद रखिए कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं होता, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको। अब इसको एग्जांपल से समझ लें तो यहाँ हमें कोई दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। अब इन दोनों का सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है, तो दोनों का ऑर्डर जो है दोनों में नंबर ऑफ रोज 2 है और उसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉलम को देख रहे हैं तो दोनों में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2 है। तो दोनों मैट्रिसेस जो है उसका ऑर्डर सेम है, यानी दोनों मैट्रिसेस 2 by 2 मैट्रिसेस है, ऑर्डर उसका सेम है। तो इसका मतलब ये कि दोनों जो है उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं। पिछले स्लाइड में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से हम अगेन इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 आ रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है 2 by 2। अब जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमने ए प्लस बी लिखा है, तो राइट साइड पे हम ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे। दोनों को ऐड करने का तरीका ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आपने ऐड करना है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे भी मैं इसको पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो इसके लिए आप इस यूनिट का लेक्चर नंबर 5 जो है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ए मैट्रिक्स में 2 है और बी मैट्रिक्स में हमारे पास उसी पोजीशन पे -2 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 प्लस और ब्रैकेट के अंदर हमने -2 लिख दिया, क्योंकि प्लस और माइनस अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होंगे। और इसको जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनना है, जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है, उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे इन में उसी पोजीशन पे लिख दिया। यानी जिस पोजीशन पे ये प्रीवियस जो अब ये मैट्रिसेस गिवन है, जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट मौजूद है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनना है उसी पोजीशन पे आपने इसको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ए मैट्रिक्स में 5 है और बी मैट्रिक्स में हमारे पास 1 है। तो इसको हमने लिख दिया 5 + 1 और 5 + 1 जो है 5 और 1 दोनों हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में थी। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें हमने 5 + 1 जो है उसको हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली अगर आप इसको चेक करें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास 4 है और उसी पोजीशन पे बी मैट्रिक्स में हमारे पास -3 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + -3, तो इसको भी हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम में देखें तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास 7 है और बी मैट्रिक्स में 6 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वहां पर हम इसको सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो पोजीशन है वहां पे लिखेंगे 7 + 6। अब आप इसके जो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस है उसको सिंप्लीफाई करें तो 2 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे।
5 प्लस 1 अपनी जगह, 4 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा, और 7 प्लस 6 को मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। अब इसको आप ऐड कर दे तो 2 माइनस 2 जो है हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, 5 प्लस 1 से आंसर 6 आ रहा है, 4 माइनस 3 से आंसर 1 आ रहा है, और 7 प्लस 6 से हमारे पास आंसर जो है वो 13 आ रहा है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है बी प्लस ए। तो बी प्लस ए में आपने बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है और प्लस ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो वही मेथड है कि आपने करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको आपने ऐड करना है। तो बी मैट्रिक्स में फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में -2 है, और ए मैट्रिक्स में हमारे पास उसी पोजीशन पे 2 आ रहा है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, -2 और +2, और इसको हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में 1 आ रहा है और ए मैट्रिक्स में 5 है, तो इन दोनों को आप ऐड करें 1 + 5, और इसको आपने सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखना है। इसी तरह आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपके पास बी मैट्रिक्स में -3 है और ए मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे हमारे पास 4 आ रहा है, तो आपने -3 के साथ प्लस करना है 4, और इसको आपने लिखना है रिजल्टेंट जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है उसके सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर। और लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में बी मैट्रिक्स में हमारे पास 6 आ रहा है और ए मैट्रिक्स में 7 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6 + 7, तो इसको हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b + 8 -2 और +2 से हमारे पास आंसर 0 आएगा, 1 + 5 से आंसर 6 आ रहा है, और -3 + 4 से आंसर हमारे पास 1 आएगा, और 6 + 7 से 13। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास a + b का आंसर आ रहा था 0, 6, 1 और 13। सिमिलरली b + a जो हमारे पास था उसमें हमारे पास आंसर आ रहा था 0, 6, 1 और 13। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि a + b इक्वल है b + a के, यानी कि अगर आप मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या उससे ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड करते हैं और आप उसकी पोजीशन को चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए मैट्रिक्स को पहले लिखते या बी मैट्रिक्स को पहले लिखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का ये मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में हमें तीन मैट्रिसेस गिवन होंगे, ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, और तीनों का ऑर्डर सेम होगा क्योंकि एडिशन तभी पॉसिबल होती है जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। दिस दैट इज दीज आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। देन अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर आपने बी प्लस सी लिखना है इक्वल टू ए प्लस बी को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लास्ट टू मैट्रिसेस को ऐड करके उसके साथ आप पहला मैट्रिक्स ऐड कर दे, या आप पहले दो मैट्रिसेस को ऐड कर दे और उसके साथ थर्ड मैट्रिक्स जो है वो लास्ट में ऐड कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप पहले मैंने कम्यूटेटिव लॉ में भी बताया था कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है तो आप ए मैट्रिक्स को पहले लिखते या बी मैट्रिक्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि a + b = b + a है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है। अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कितने तीन एलिमेंट हैं, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है a + b + c = a + b + c। अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप यहाँ पर ये जो मैंने राइट साइड पे लिखा है आप इसको लेफ्ट साइड पे लिखते हो, जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है आप इसको राइट साइड पे लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने जर्नल ये याद रखना है कि आपके पास तीन मैट्रिसेस है तो आपने लास्ट टू को ब्रैकेट में बंद करना है और दूसरी साइड पे आपने फर्स्ट टू जो मैट्रिसेस है उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। उसके बीच में जो हमारे पास ऑपरेटर है वो एडिशन लिखना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये सेटिस्फाई नहीं होता। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको एग्जांपल से समझ लें, हमें तीन मैट्रिसेस ये गिवन है ए बी और सी। सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे, तो ये देखिए तीनों में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें तो तीनों मैट्रिसेस में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तीनों मैट्रिसेस जो है उसका ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है, और तीनों हमारे पास 2 by 2 मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है।
अब यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को में लिया a प्लस बी प्लस सी, हमने b प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे राइट साइड में आपने a मैट्रिक्स को लिखना है प्लस b और c मैट्रिक्स को लिखना है, b मैट्रिक्स प्लस c मैट्रिक्स और b c मैट्रिक्स को आपने अगेन ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने ए मैट्रिक्स जो है -1 2 4 -3 इसको अपनी जगह पर लिखना है और प्लस इस ब्रैकेट के अंदर ये जो दो मैट्रिक्सेस है इसको हमने ऐड करना है, क्योंकि सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस है तो हम इसको ऐड करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एडिशन का हमारे पास क्या है कि फर्स्ट करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हमने ऐड करना है। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिटेल के साथ और डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसी यूनिट का लेक्चर नंबर 5 स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास बी मैट्रिक्स में 4 है और सी मैट्रिक्स में 3 है, तो दोनों की पोजीशन करस्पॉन्डिंग है, इसको हमने ऐड करना है 4 + 3। सिमिलरली अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बी मैट्रिक्स में -5 है और सी मैट्रिक्स में हमारे पास -2 है, तो इसको हमने -5 प्लस -2 आपने ब्रैकेट लिखना है क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेटर आ रहे हैं, तो प्लस और माइनस ये बाद में जाके मल्टीप्लाई होंगे अगले स्टेप में। और इसको आपने लिखना है सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्योंकि यही पोजीशन है इसकी। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में बी मैट्रिक्स में 6 है और सी मैट्रिक्स में 1 है, तो दोनों को आपने ऐड करना है और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनना है उसी पोजीशन पे आपने लिखना है, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपने इसको लिखना है। सिमिलरली हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में बी मैट्रिक्स में 7 है और सी मैट्रिक्स में 0 है, तो आपने 7 + 0 को सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिखना है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी लेफ्ट साइड तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे a मैट्रिक्स भी अपनी जगह पर प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने 4 + 3 और -5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, 6 + 1 और 7 + 0। इसको आप ऐड कर दे तो ये मैट्रिक्स तो अपनी जगह पे आ रहा है ए मैट्रिक्स प्लस 4 + 3 से 7 आ रहा है, -5 और -2 से भी -7 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का लगेगा। 6 + 1 से भी 7 आ रहा है और 7 + 0 से भी हमारे पास 7 आ रहा है। अब आपने इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो इन दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, वही मेथड है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको आप ऐड कर दें। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे पहले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो -1 है और दूसरे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो 7 है, तो आपने लिखना है -7 -1 + 7। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को देखें तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें 2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास क्या है -7 है, तो आपने जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनना है उसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आपने लिखना है 2 प्लस और -7 को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हमारे पास 4 है और दूसरे मैट्रिक्स में 7 है, तो आपने 4 + 7 को सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे लिखना है। इसी तरह आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें -3 है और सेकंड मैट्रिक्स में 7 है, तो आपने -3 और +7 को रिजल्टेंट मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिखना है। अब इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दे तो ये आपके पास -1 + 7 4 + 7 अपनी जगह 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 2 - 7 -3 और +7 इसको आप सिंप्लीफाई कर दे तो 7 से 1 माइनस कर दे 6 आएगा, 7 से 2 माइनस कर दे तो -5 आएगा, 7 + 4 से 11 आएगा और 7 - 3 से 4 आएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था कि पहले दो मैट्रिक्स को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया था और प्लस सी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 4 -3 है और बी मैट्रिक्स 4 -5 6 और 7 है, इन दोनों को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है और प्लस सी मैट्रिक्स को हम लास्ट में ऐड करेंगे इसके साथ। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमने करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको हमने ऐड करना है। तो आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो -1 है और सेकंड मैट्रिक्स में 4 है, तो आपने -1 + 4 लिखना है। इसी तरह अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 है और दूसरे में हमारे पास क्या है -5, तो ये 2 प्लस और -5 को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स जो है इसमें 4 है और दूसरे में हमारे पास क्या है 6 है, तो आपने 4 + 6 लिखना है
और हमारे पास जो लास्ट एंट्री है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में -3 है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 7 है, तो हमने -3 और +7 लिखना है और इसकी पोजीशन वही होनी चाहिए जो इसके पिछले ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिसेस है उसमें है। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो ये -1 +4, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 2 -5 हो जाएगा। 4 + 6 अपनी जगह पर, -3 और +7 अपनी जगह पर, और +c मैट्रिक्स को हमने लास्ट में ऐड करना है। इसको हम देखें सिंप्लीफाई कर दे तो 4 - 1 से 3 आएगा, 2 - 5 से -3 आएगा, 4 + 6 से हमारे पास 10 आएगा और -3 + 7 से 4 आएगा और प्लस ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो इसका मेथड भी वही है कि आपने करिस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे देखें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में 3 है और दूसरे एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास 3 है, तो आपने लिखना है 3 + 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में -3 है और मैट्रिक्स में, और दूसरे में हमारे पास एलिमेंट जो है वो -2 है, तो -3 प्लस इंटू -2 को आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि प्लस और माइनस अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 10 आ रहा है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1 है, तो आपने 10 + 1 लिखना है और इसको इसी पोजीशन पे लिखना है, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखना है। सिमिलरली अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 4 आ रहा है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास उसी पोजीशन पे 0 है, तो इसको हमने लिखना है 4 + 0। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दे, 3 + 3 अपनी जगह, -3 अपनी जगह, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा, 10 + 1 और 4 + 0। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 3 + 3 से हमारे पास आंसर 6 आएगा, -3 और -2 से आंसर -5 आ गया और 10 + 1 से आंसर 11। इसी तरह 4 + 0 से आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था और राइट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आ रहा था उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आपने यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 1 में अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस की कंडीशन को एक्सप्लेन किया था। इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे इसके एलिमेंट भी सेम है, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था a प्लस ब्रैकेट के अंदर b + c और इज इक्वल टू a + b * +c। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास मैट्रिसेस अंडर एडिशन। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस और एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे।